Subscribe, like and share Cosmo Academia. फेसबुक और इंस्टाग्राम के पीछे जो कंपनी है मेटा, वो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने का तरीका बदल रही है। मेटा ने हमेशा से ही अपने प्लेटफॉर्म्स पर सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन अब वो एक नए और इनोवेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। ये फैक्ट चेकर्स थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कंटेंट की सत्यता की जांच करते थे और गलत इंफॉर्मेशन को फ्लैग करते थे। उसकी जगह वो एक नए सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिटी नोट्स। कम्युनिटी नोट्स एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर्स को एम्पावर करता है कि वो खुद कंटेंट की सत्यता की जांच करें और उसे रेट करें। यह सिस्टम यूजर्स पर डिपेंड करता है कि वो पोस्ट की एक्यूरेसी पहचाने और रेट करें। यूजर्स को एक एक्टिव रोल दिया जा रहा है ताकि वो मिस इन्फॉर्मेशन को पहचान सकें और उसे सही कर सकें। ये एक बिग चेंज है और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मेटा ने ये डिसीजन क्यों लिया और सोशल मीडिया पे ट्रूथ के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। मेटा का मानना है कि कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि ये यूजर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है। ये शिफ्ट मेटा के कंटेंट मॉडरेशन स्ट्रैटेजी में एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाता है। पहले जहां थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स पर निर्भरता थी, अब यूजर्स को ही जिम्मेदारी दी जा रही है। चलो डीपर देखते हैं कि इस चेंज के पीछे क्या रीजन था और ये न्यू सिस्टम मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे लड़ेगा। मेटा का मानना है कि जब यूजर्स खुद कंटेंट की जांच करेंगे तो वो ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे। इससे न सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कम होगी बल्कि यूजर्स का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। कम्युनिटी नोट्स का मेन गोल है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां यूजर्स खुद कंटेंट की सत्यता की जांच करें और एक दूसरे को सही इंफॉर्मेशन देने में मदद करें। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो सोशल मीडिया को एक बेहतर और ज्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म बना सकता है। इस नए सिस्टम के साथ मेटा उम्मीद कर रहा है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकेगा और यूजर्स को एक ऐसा टूल दे सकेगा जिससे वो खुद सही और गलत इन्फॉर्मेशन की पहचान कर सकें। ये एक बोल्ड मूव है जो सोशल मीडिया के फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा सर्टिफाइड ये फैक्ट चेक ग्रुप्स उन पोस्ट्स को रिव्यू करते थे जिन्हें पोटेंशियली फॉल्स फ्लैग किया जाता था। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन गलत मिलती थी तो वो उसे मार्क कर देते थे। इससे प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को लिमिट करने में हेल्प मिली। लेकिन इस सिस्टम के क्रिटिक्स भी थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह बहुत स्लो था और ज्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैच नहीं कर पाता था। दूसरों ने फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के सिलेक्शन पर बायस होने का आरोप लगाया। Subscribe, like and share Cosmo Academia. मेटा का इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को एंड करने का डिसीजन लाइटली नहीं लिया गया था। कंपनी ने चेंज के कई रीजंस बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रोग्राम स्केलेबल नहीं था। बिलियंस ऑफ यूजर्स और पोस्ट्स के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर फैक्ट चेक करने के लिए रिलाई करना डिफिकल्ट हो रहा था। दूसरा, मेटा को फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी और बायस की पॉसिबिलिटी के बारे में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने इस डिसीजन पर निराशा व्यक्त की। इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। Subscribe, like and share Cosmo Academia. कम्युनिटी नोट्स एक क्राउडसोर्स्ड फैक्ट चेकिंग सिस्टम है। यह यूजर्स पर डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियली मिसलीडिंग पोस्ट को आइडेंटिफाई करें और कॉन्टेक्स्ट और करेक्शंस के साथ नोट्स ऐड करें। फिर इन नोट्स को हेल्पफुलनेस और एक्यूरेसी के लिए दूसरे यूजर्स द्वारा रेट किया जाता है। अगर काफी लोग नोट को हेल्पफुल पाते हैं तो वो ओरिजिनल पोस्ट के नीचे प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो जाता है। ये सिस्टम एक्स, पहले ट्विटर, पर कुछ टाइम से यूज हो रहा है। अब मेटा भी एक सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। अपने वास्ट यूजर बेस के कलेक्टिव नॉलेज का यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने की उम्मीद कर रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, ट्विटर से फेसबुक तक कम्युनिटी नोट्स का विकास। कम्युनिटी नोट्स का कॉन्सेप्ट एक्स पर शुरू हुआ था, जहां इसे इनिशियली बर्ड वॉच के नाम से जाना जाता था। आइडिया यह था कि यूजर्स को मोर इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर किया जाए। मेटा का इस सिस्टम को अडेप्ट करना इसके पोटेंशियल इफेक्टिवनेस का सबूत है। मेटा का मानना है कि अपने यूजर्स के कलेक्टिव नॉलेज का यूज करके
वो एक मोर एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस अप्रोच के साथ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. #Section 6 क्या कम्युनिटी नोट्स सच में मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ सकता है? एक बड़ी चिंता मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर कुछ लोग सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो क्या कम्युनिटी नोट्स इसको रोक पाएगा? क्या किसी एजेंडा वाले ग्रुप सिस्टम को बायस्ड नोट्स से भर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की बजाय यह और बढ़ा सकता है। मेटा इस रिस्क को मानता है और सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट किए हैं। उन्होंने कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन प्रोसेसेस को ऐड किया है ताकि सिस्टम को मिसयूज से बचाया जा सके। उदाहरण के लिए, हर कोई तुरंत नोट्स ऐड नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर्स को पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें उनकी क्रेडिबिलिटी और पास्ट कंट्रीब्यूशंस को चेक किया जाता है। न्यू कंट्रीब्यूटर्स को प्लेटफॉर्म पर हेल्पफुल कंट्रीब्यूशंस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। यह इंश्योर करता है कि केवल वे लोग ही कंट्रीब्यूट कर सकें जो वास्तव में वैल्यूएबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा कम्युनिटी नोट्स प्रोग्राम में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह इसलिए जरूरी है ताकि हर तरह के व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सके और कोई भी बायस न हो। वो एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि कंट्रीब्यूटर बेस वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड्स और व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे। मेटा का मानना है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली टैकल करने में मदद कर सकते हैं। आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्या आपको लगता है कि फैक्ट चेकिंग की जगह कम्युनिटी नोट्स जैसा क्राउडसोर्सिंग मॉडल गलत जानकारी रोकने में प्रभावी होगा? क्यों या क्यों नहीं? Subscribe, like and share Cosmo Academia. #Section 7 फैक्ट चेकिंग में डाइवर्स वॉइसेस की इंपॉर्टेंस कम्युनिटी नोट्स का एक क्रूशल एस्पेक्ट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है। अगर फ्लैगिंग और फैक्ट चेकिंग करने वाले लोग सोसाइटी के एक नैरो स्लाइस से आते हैं तो बायसेस आ जाएंगे। मेटा का कहना है कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड्स, पॉलिटिकल व्यूज और जियोग्राफीज के लोगों को इंक्लूड करने के लिए काम कर रहा है। ये सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए वाइटल है। कम्युनिटी नोट्स की सक्सेस डाइवर्स और एंगेज्ड यूजर बेस के कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. सेक्शन 8 सोशल मीडिया पर ट्रूथ का फ्यूचर कम्युनिटी नोट्स की तरफ मेटा का मूव एक गैम्बल है। यह कहना अभी टू अर्ली है कि यह मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को कर्ब करने में इफेक्टिव होगा या नहीं, लेकिन यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ब्रॉडर ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। कंटेंट मॉडरेशन की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स पर शिफ्ट करना। आने वाले साल बताएंगे कि क्राउड सोर्स्ड फैक्ट चेकिंग एक वायबल सॉल्यूशन है या ये न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. #Section 9 Conclusion। झूठ से लड़ने के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई क्रूशल है। यह सिर्फ एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि यह एक कलेक्टिव एफर्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिस इन्फॉर्मेशन के फैलाव को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यूजर्स का भी एक बड़ा रोल है। मेटा का इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को एंड करने और कम्युनिटी नोट्स को अपनाने का डिसीजन इस लड़ाई में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। यह डिसीजन एक नए तरीके को इंट्रोड्यूस करता है जिसमें यूजर्स खुद मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि न्यूज सिस्टम के अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि यूजर्स की पार्टिसिपेशन और एक्यूरेसी इंश्योर करना, लेकिन ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जो कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टैकल करने का एक बोल्ड अटेम्प्ट रिप्रेजेंट करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके यूजर्स के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप को अंडरस्कोर करता है, जहां दोनों पार्टीज मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम ऑफ द क्राउड पर ग्रेटर एम्फेसिस रखता है। यह अप्रोच दिखाता है कि कैसे एक कम्युनिटी मिलकर एक बड़े इश्यू को एड्रेस कर सकती है। यह अप्रोच सक्सेसफुल होगा या नहीं, यह तो टाइम ही बताएगा, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सभी की एक जिम्मेदारी है कि हम सच को फैलाने में मदद करें। लेकिन ये डिजिटल एज में ट्रूथ को प्रिवेल करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी एंगेजमेंट के माध्यम से हम एक बेहतर और अधिक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बना सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।